ग्रह गणस्य विकासनोऽपि। अब चलते हैं हम 38 नंबर श्लोक पे, जिसमें जो मद उन्मत्त पागल हाथी जो पूरे वन को उखाड़ के फेंक दे रहा है, और हम आदिनाथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और वो हाथी, पागल हाथी एकदम आके शांत भाव से आचार्य मानवतुंगाचार्य के सामने बैठ गया है। एकदम वो पागल हाथी जो पूरे वन को उखाड़ के फेंक रहा था। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल महतद्भ्रमद्भ्रमरनाद विभद्र कोपम ऐरावतावमिममोदत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानम्। और ये श्लोक जो भी जन ध्यान से पढ़ता है, ये जो आगे के मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, मुझे प्रभात जी ने बताया था कि मैं जब भी कोई गवर्नमेंट के ऑफिस जाता हूँ, कोई टेंडर के लिए, कोई भी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल काम होती है, जो आचार्य जी के इतने बड़े भक्त हैं जिन्होंने कम से कम नहीं तो 50 करोड़ अभी तक दान करे हैं, वो कहते कि दीदी मैं जब ये श्लोक पढ़ता हूँ आखिरी के, तो मेरा अपने आप पूरे काम हो जाते। गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी कितने से बड़े कॉन्ट्रैक्ट डील हो सब। तो सुनिएगा 39 नंबर श्लोक क्या है। जो हाथी अभी बताया ना, जो हाथी पागल हो गया था और पूरे वन को उखाड़ फेंक रहा था और हलचल मच गई थी, वो हाथी को जिस सिंह ने पूरा फाड़ दिया, उसका माथा, उसका मोती गज पूरा पूरा फाड़ दिया है और वो खून से लहूलुहान हो गया है। वो हाथी पूरा लहूलुहान हो गया। वो सिंह ने उसके ऊपर चढ़ के उसके माथा पे ऐसे अटैक किया है कि वो उतना गज उन्मत्त हाथी जो पूरे वन को उखाड़ पे फेंक दे रहा था, उसको पूरा लहूलुहान कर दिया। उसके मणिमुक्ता जमीन पे गिर गए हैं लहूलुहान होके। और ऐसा सिंह जब आचार्य मानतुंगाचार्य के सामने बैठता है और जब वो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वो श्वान के समान हो जाता है। किसके समान? कुत्ते के समान बैठा है। चित्र में देखना, वो सिंह ऐसे बैठ गया। सिंह को कंट्रोल करना भी उसमें आता। मैंने बताया था कि मैंने जब ताड़ोवा में ये मंत्र पढ़े तो 3 टाइगर आ गए बिल्कुल मेरे जिप्सी के बाजू में, और मंत्र पढ़ा तो सामने वो खेलते रहे। टब में दोनों टाइगर के कब्स, और जो बड़ा टाइगर था वो नहाता रहा पॉन्ड में, और फिर मंत्र पड़ा तो वो उछल के आ गए बाहर लैंड पे। बच्चे बोले बाहर निकाल के बताओ तब जाने, और वो आके इतनी देर तक खेलते रहे धूप में, और गाइड कह रहे चलो अब चलने का समय हो गया। तो पूरे जो ये वाइल्ड एनिमल्स रहते, जब आप मंत्र पढ़ते हो तो उनके दांतों से जो विष है वो भी निर्विष हो जाता है। तो सुनिए ये श्लोक अच्छे से। भिन्नेव कुम्भगलदोज्ज्वल शोणितात् मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणादिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। तो वो सिंह भी श्वान के समान हो गया जब आपने मंत्र पढ़ा। और अब चलते हैं 40वें श्लोक पे। जो जंगल में दावानल पूरा आग फैल गई है। सेंडियागो में भी जब आग लगी थी और हम सब जन ने 40 जन ने मिलके वो पढ़ा था, कई महीनों से लगी थी और फिर वो बुझ गई। तो वो जंगल जो पूरे आग दावानल से पूरा फैल गया है पूरे जंगल में, और भगवान का मंत्र स्मरण करने से उसमें ऐसे गंधोदक आ जाता है भगवान के, जैसे कमल जी गंधोदक देते, वर्षा हो जाती और वो पूरी अग्नि दावानल पूरी बुझ जाती है। कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम दावानलम ज्वलितमोज्ज्वलमोस्फुलिंगम विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्।
जब श्रवण बेलगोला के महामस्त के अभिषेक में हम सब 25 हीलर भक्तांबर के आइनॉक्स हॉस्पिटल में थे, जो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन करी थी भक्तांबर हीलिंग के लिए, तब वहां पीछे आग लग गई थी और एकदम घना जंगल था। और हमारी पुष्पा जी सेठी जो सिद्धार्थन में भक्तांबर क्लिनिक रन करती हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर की वाइफ, और कटरीना पेड्रो जो पोर्चुगल से आए थे हीलिंग देने। पेड्रो को जब किडनी में स्टोन हुआ था तो उसको डॉक्टर्स ने पोर्चुगल में कहा था कि यू हैव टू गेट ऑपरेटेड। तो मार्था की सिस्टर कटरीना, उसने कहा वी विल गो टू इंडिया टू डॉक्टर मंजू जैन एंड देन वी विल कम बैक एंड गेट ऑपरेशन डन। और पेड्रो was with us for 7 days. We gave him healing. Myself, Dr. Sara gave him creative visualization session. Anita Agarkar gave him music therapy. And within 7 days, his kidney stone was flushed out through urinary bladder, it was ejected through urine. तो इतनी ताकत है। और वो लोग दौड़ के गए, कटरीना पेड्रो वहां पे जंगल में, और उन्होंने जब ये मंत्र पढ़े तो अपने आप वहां पे छोटा सा कोई वाटर का रिसोर्स मिल गया, और इतनी बड़ी अग्नि जो पूरे श्रवण बेलगोला में फैल सकती थी वो बुझ गई। और हम सब हीलर्स उस हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ रहे थे ये मंत्र। तो एक बार फिर से पढ़ते ये मंत्र, जो हमारे अंदर भी अग्नि लगी है, जो हमारे अंदर जेलसी भरी पड़ी है, जो हमारे अंदर खासतौर से स्त्री पर्याय में जो भी किसी का अच्छा देखा नहीं, किसी कोई आगे बढ़ रहा है तो वो ईर्ष्या, वो जलन, वो जेलसी पूरी हमेशा के लिए शांत हो जाए। कल्पांत काल पवनोदत वन्निकल्पम दावानलम ज्वलितमोज्ज्वलमोस्फुलिंगम विश्वं जिगात्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम। भयानक अग्नि भी आपने कंट्रोल कर ली। और अब चलते हैं 41वें श्लोक पे, जहां पे आप सर्प जैसे विषैले कोबरा, वाइपरस, रुसेलिस, जो वाटर स्नेक्स होते हैं, जो मोस्ट पॉइजनस होते हैं, देखने में तो छोटे से होते हैं, उनके डायमंड शेप स्किन पे वो रहता है, किंग कोबरा, नाजा नाजा, उन सब को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो किससे? ये श्लोक से। तो ये पढ़िएगा, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंका त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसा। सुधा सागर महाराज जी जो अभी विराजमान है भेड़ा घाट में, जहां मूसलाधार झरने, वो नाइगरा फॉल से कम नहीं है भेड़ा घाट, और वो वहां चट्टानों के बीचों बीच में मध्यस्थ ध्यान कर रहे हैं, वहां पे इतना बड़ा पंचकल्याणक करा रहे हैं। वो जो टूरिस्ट प्लेस है जहां शाहरुख खान ने, कटरीना ने, करिश्मा ने अशोका की शूटिंग करी है, वहां पे वो जब आज सुधा सागर महाराज जी सांगानेर की रत्नों की मूर्ति निकाल रहे थे, जो 5 साल में एक बार निकलती, और वो भी कोई सिद्धस्थ मुनि निकाल सकते। पहले शांति सागर महाराज जी ने निकाली थी और फिर किसी और ने निकाली थी, पर टाइम पे नहीं रखी थी, तो पूरा वो सांगानेर का मंदिर पूरे कीड़ों से भर गया था कि तुरंत शांति विधान करके उन मूर्तियों को वापस अंदर रखना पड़ा था। वो मूर्ति जब अभी सांगानेर में महाराज जी निकाल रहे थे गुफा में, तो वो कहते हैं कि मेरे दोनों पैरों के बीच में इतना बड़ा नाग निकला, मैं फील कर सका, पर मैं सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में था। मैं सिर्फ ये श्लोक पढ़ा, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंका तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसा। और वो कहते वो नाग अपने आप चला गया, वो कोबरा, और वो कहते कि मेरे हाथ में आखिरी मूर्ति आ गई मेरे हाथ में,
और मैं इधर से खींच रहा, और देखा है सुधा सागर महाराज कितने पहलवान है, और बोलते कि उधर से देवलोक खींच रहे। बोले मैं पसीना पसीना हो गया, पर मुझे वो आखिरी मूर्ति उधर रखनी पड़ी। देवों की आज्ञा नहीं थी कि इससे आगे आप मूर्ति निकालो। ऐसे सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु करते हैं। उनके संग का समाधान देखो, जिनवाणी में देखो उनकी तपस्या। रोज जो भेड़ा घाट जैसी जिस चट्टान पे बैठे, ऐसे लगता है वहां से कैसे बीचों बीच मूसलाधार नायगरा वाटरफॉल के बीच में कोई ध्यानस्थ हो, और वो वहां पे भी क्रिएट कर देंगे भक्तांबर का एक वर्ल्ड। वो जिन्होंने हर जगह भक्तांबर चालू कराया, ललितपुर में, जबलपुर में 5-5 साल से अखंड भक्तांबर चल रहा। वो मंदिर इतना बड़ा जिनालय बन गया, जो छोटा सा था देख के ही नहीं लगता, वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट हो गया। अभी पंच कल्याणक हुआ उसका, वो सिर्फ भक्तांबर की महिमा से। जो हनुमान ताल का मंदिर, वहां अतिशय हुआ, अपने आप मूर्तियों से अभिषेक हुआ, जो खुद अनामिका ने दिखाया हमें, हमारी भक्तांबर की हीलर। तो चलते हैं 42वें श्लोक पे, जहां पे युद्ध चल रहा है, दावानल, जहां लहू लोहान हो गया, खून की नदियां बह रही हैं। और वहां पे जब ये श्लोक पढ़ा तो वो अस्त्र शस्त्र रख दिए उन्होंने, अस्त्र शस्त्र रख दिए। डॉक्टर्स ने भी अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए। जब आपने ये श्लोक पढ़ा, उन्होंने कहा नो सर्जरी रिक्वायर्ड। कितने हजारों केस ऐसे हो गए। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, ओद्यो दिवाकर मयूख शिखापवेदम्, त्वत्कीर्तिनाथमैवाशुभिधामुपैति। और कठिन से कठिन युद्ध में हमारे बैंगलोर के जयवंत जी कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा, और वो इतना बड़ा युद्ध होने वाला था कोरिया और उनके बीच में, वो भी शांत हो गया। और अभी भी हम पढ़ेंगे कि यूक्रेन और रशिया का ये युद्ध शांत हो जाए, और जो फालतू में इतनी डेथ हो रही है और जनहानि हो रही है, उसको कंट्रोल हो जाए और विजय हो जाए, विजय हो जाए, जीत उसी की हो जो न्याय पे हो। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरना तुर योद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। अर्जुन के पास सिर्फ कृष्ण जी थे, और उसने, दुर्योधन ने पूरी इतनी लाखों की सेना ले ली थी, फिर भी विजयी कौन हुआ? अर्जुन हुए, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। जो न्याय मार्ग पे रहेगा, जो सत्य के मार्ग पे रहेगा, उसको भीड़ की जरूरत नहीं है। वो अकेला स्वयं भगवान के साथ मिलके सब कुछ कर लेगा, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, वो डिवाइन उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। वो सिर्फ एक चैनल मात्र है, और आप सब भक्तांबर के चैनल हो। आपके थ्रू डिवाइन एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू। और चलते हैं अब 44वें श्लोक पे। ये 44वां श्लोक एक पूरी यॉट है, एक पूरी शिप है, बिल्कुल टाइटैनिक जैसी, जिसमें आप सब बैठे हो। और इस पैंडेमिक में भी हम सब जीवित हैं, हम सब जीवित हैं। मैं जीवित हूँ। मैं जो हजारों जन को हॉस्पिटल में जाके, कोविड पेशेंट्स को जिनमें लंग में पानी भर गया, उन सबको ऐसे हाथ रख के मंत्र सुनाई हूँ, बिना मास्क के। कई बार वो जूम मीटिंग में लोग कहते थे मंजू जी मास्क तो पहन लो, डबल मास्क तो पहन लो, आपको कुछ हो जाएगा। तो भी जीवित हूँ, सिर्फ भक्तांबर की महिमा, भक्तांबर का कवच पहन रखा है हमने। अंबौ निदौ शोभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोल वडवाड वाग्न, रंग तरंग शिखरे स्थित यान पात्र, त्रासम विहाय भवत स्मरणाद व्रजन्ते। हे भगवान, इन सबकी रक्षा करना। हमारी जो नरन, जो कैंसर से फाइट कर रही है, उसके भी लंग में पानी भर गया था, भगवान की दया से वो निकल गया। आज मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं, अभी फ्लाइट से, उसको, उसकी रक्षा करना।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना तोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा. जो भी patients, all those patients who are suffering from dreadful disease, and all those ladies who had ovarian cancer, breast cancer, and the prognosis is very poor, and they are in last stage of cancer. The cancer was diagnosed 4th stage 15 years back, but still they are there with the Mahima of Bhaktamar. We pray to Lord that the water which is filled in their stomach, which says a kind of liver cirrhosis, which says it is like Jalodar, when your stomach is bloated up, and doctors have given hope, and family members have also given up hope. But by chanting your name, the person becomes like a Cupid, like a Kamdev. So we bow down to you, and we also pray for Mittal Shah, who is suffering with brain tumor, and her surgery has been done, and she is in ICU, and Veenaji, her mother from California. We pray for that family so that she may get healed and come out of that dreadful situation and be the young girl. उद्भूत भीषण जलोदर मार भुग्ना सोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा. ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी लोकाष्टजरो शमनं शांतिं कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं भगवते वै भीषणाराय नमः. ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी लोकाष्टजरोपशमनं शांतिं कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः. ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी लोकाष्टजरोपशमनं शांतिं कुरु स्वाहा. ओम नमो भगवती. भगवती यानी जिनवाणी. हम उनको नमन करते जिनवाणी माता को. और श्रुत पंचमी आ रही है आज 4 जून को, जिस दिन हम शास्त्रों की पूजा करेंगे और अच्छे से लेके जाएंगे श्रुत पंचमी को, जिससे कि जिनवाणी हमारे अंतर में आ जाए, हमारे दिमाग में आ जाए, हमारे गुरुओं से हमारे डायरेक्ट डाउनलोडिंग हो जाए हमारे आज्ञा चक्र के थ्रू. और हम विजुअलाइज करेंगे कि हमारे नयन भाई, हमारे समीर जी डायलिसिस से, उनके पुत्र, छोटे पुत्र जिनको ब्लड कैंसर हुआ है, उनका भी पूरा बहुत अच्छे से कीमो हो जाए और उनका वापस ब्लड प्योर हो जाए, एकदम प्योर हो जाए, उसमें न्यू सेल्स जनरेट हो जाए और वो बच्चा एकदम ठीक हो जाए. ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः. और जो 8 प्रकार के भय हैं, मृत्यु का भय, अग्नि का भय, पानी का भय, वो सारे भय भी भाग जाए. Fear also fears and runs away. Fear also fears and runs away. तो उन सब को, फियर को भगाते हुए ओम ह्रीं अरम नमो अक्षीण महान साणम झम झम नमः स्वाहा.
ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महान साणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महान साणम झम झम नमः। ऐसे रिद्धि नारी मुनियों को जो योग सागर महाराज जी नागपुर में आचार्य श्री के बड़े भाई जो कई महीनों तपस्या करें, एक उपास एक आहार और कितने उपास कितनी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे योग सागर मुनिराज जब कहीं आहार करते हैं, लाखों जन भी भोजन करने हैं तो भोजन कम नहीं पड़ता, नीरस न कभी नमक न कभी चीनी। सब मुनि इतनी कठिन तपस्या में ऐसे मुनिगण को नमन करते, ऐसे रिद्धि नारी मुनि जो खुद तपस्या में लीन है, 50 साल से तपस्या में लीन है, जिन्होंने चखा नहीं नमक चीनी, जो जिनको याद ही नहीं है कि उनने कितने उपास करे हैं, उनको नमन करते हैं भगवान। और ऐसे मुनियों के जहाँ आहार होते हैं वहाँ अनंत लोग भी भोजन कर लें तो भोजन कभी कम नहीं पड़ता। ऐसी रिद्धि ओम ह्रीम हरम नमो क्षीण महान साणम जम जम नमः स्वाहा। हर महिला हर जन जो भोजन बनाए वो ये रिद्धि पड़े तो कभी भोजन कम ना पड़े, उनको कभी टेंशन ना हो कि अरे गेस्ट आ गए कैसे बनेगा कैसे। तो चलते हैं अब 47वें श्लोक पे, 46वें श्लोक पे। जो भी जन प्रिजन में है, जो भी जन के मुकदमे चल रहे हैं, जिनको भी डर है वो सब वो प्रिजन से बाहर आ जाए। वो हमारे गोंदिया में हो, वो इतने बड़े केस से बाहर आए, हमारे सोनल जायसवाल कितने बड़े केस से वापस आई सीबीआई के, कितने जन हैं जो इससे बाहर आए हैं। और ये श्लोक जो भी पढ़ेगा वो पूरी जंजीरों से मुक्त हो जाएगा, वो चाहे मोह जाल की जंजीरें हो, चाहे जहां हम बंधे हैं अपने घरों से, हमारे बिजनेस से, और हम अपनी आत्मा को पहुंचा नहीं पा रहे शुद्ध उपयोग में। शुद्ध उपयोग जो चालू होता है आपके 7वें गुण स्थान से, और 1 मिनट के अंदर मुनिराज 14वें गुण स्थान तक केवली से लेके वो पूरे मोक्ष तीर्थंकर बन जाते। वो 1 मिनट लगता है 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंचने में। चौथे गुण स्थान में हमें, और फिर 5वें में और 6वें में बड़ी मुश्किल से शुभ उपयोग से, शुभ शुभ उपयोग जो हम कार्य करें, भावों की शुद्धि हो, शुभ शुभ भावना हो कि हर इंसान जो वर्ल्ड में है उसके खुशहाली आए, उसके हम जो ड्रिंक पिएंगे वो जॉय का ड्रिंक पिएंगे, ड्रिंक ऑफ जॉय। और जो हम फूड खाएंगे वो सोल का फूड, फूड फूड फॉर सोल एकदम। और ध्यान मेडिटेशन उसका पढ़ते हैं। आपाद कंठ मरुशंकल वेष्टितांग गाढ़ंब्र निगड़ कोटि निग्रष्ट जंग तन्नाम मंत्र मनिषम मनुज स्मरंत साध्या स्वयं विगत बंद भवन्ति। मत्तदृपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्त्वावकं समिमं मतिमान जीते। और जो भी ये श्लोक पढ़ेगा वो 8 प्रकार के भय से, कौन से भय जो हमने अभी पढ़े, सबसे पहला मद उन्मत्त हाथी का भय, जो पागल हाथी है उस भय से, उससे बाहर निकलेंगे। फिर सिंह, जो सिंह जिसने पूरे हाथी का गंडस्थल माथा फाड़ दिया है और उसके गज मुक्ता लहूलुहान होके नीचे गिर पड़े, वो सिंह जब हाथी को फाड़ दिया, वो सिंह भी आचार्य मानव श्रृंगाचार्य के सामने जब वो आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे, वो आदिनाथ भगवान जो मेडिटेरेनियन सी के, जहाँ रोम में क्रिप्टिक जगह है, जहाँ 4000 मुनियों सेंट्स की बोन है, जहाँ मैं खुद विजिट करी हूँ, मेरे फादर इन लॉ कहते थे ये वहां से आए हैं। आदिनाथ वहीं थे रोम में, रोम के वहां क्रिप्ट में, जहाँ वो 1000 साल तक तपस्या में घने जंगल में जिन्होंने मेडिटेशन किया था। और वहां 4000 मुनियों की बोन है जो उनके साथ गए थे और वो भ्रष्ट हो गए थे, पत्ते खाने लगे थे।
उन आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए हम भावना भाते हैं कि सिंह के भय से हम दूर हो जाएं। वो सिंह जो श्वान के समान बैठा है, कुत्ते के समान बैठा है आचार्य मानतुंगाचार्य के सामने, जब वो ये श्लोक लिख रहे हैं। और उसके बाद दावानल, जो भयानक अग्नि लगी हुई है, अग्नि का भय जो पूरे जंगल में फैली हुई है, और जैसे ये मंत्र पढ़ा तो वो अग्नि पूरी शांत हो गई। और जितने भी वहां पे वन में जितने ये चंदन के वृक्ष थे, उनमें जो सर्प लिपटे थे, जो कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं कि जैसे ही वो श्लोक पढ़ा तो वो जो सर्प थे वो अपने आप नीचे उतर आए। जो ऐसे ही जितने भी हमारे जो मोहिनी कर्म है, जितने भी कर्म है, वो अपने आप निर्जरा हो जाए उनकी सबकी। और उसके बाद जब अग्नि भी शांत हो गई तो उसके बाद युद्ध के भय जो हमारे, जो जैसे ये मंत्र पड़ा तो युद्ध के जो पूरे अस्त्र शस्त्र पूरे रख दिए नीचे, और शंख का नाद हो, बिगुल बज गया, युद्ध शांत हो गया। और उसके बाद विजय हो गई युद्ध में, जहां पूरे लहू लुहान हो गया था, खून की नदियां बह रही थी। वो युद्ध जिसमें वो जीतने की आशा ही नहीं थी, और उसने भगवान का नाम स्मरण किया अर्जुन की तरह, और कृष्ण आ गए, और एक तरफ लाखों जन की सेना और अकेले एक तरफ भगवान की छत्र छाया, और वो जीत गए वो अर्जुन। ऐसे ही हम सब भी भगवान का धर्म का साथ लें तो हम भी जीत जाएंगे, चाहे लाखों करोड़ों जन हमारे अगेंस्ट हो। और उसके बाद वो जो प्रिजन में थे, जो प्रिजन में बैठ के जो लिखे भक्तांबर श्लोक, 48 ताले टूट गए। जो हमारी पुष्पा जी सेठी ने, वो जो लड़की जिसके 3 धड़ हो गए थे, बिल्कुल पीसी सरकार की तरह, जैसे जादू में बॉडी को 3 पीसेस में कट करते हो, वो तड़प रही थी 3 दिन से, और उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो रही थी। और हमारी पुष्पा जी सेठी जो सिद्धायतन में भक्तांबर क्लिनिक रन करती हैं, उन्होंने जब ये 9 बार श्लोक पढ़ा, आपाद कंठ मरिशंखल वेष्टितांगा गाढ़ंबरः निगटकोटि निगृष्ट चंगा तन्नाम मंत्र मनिशम मनुज स्मरंता सात्या स्वयं विगतंदे। और उसके प्राण निकल गए। वो जो तड़प रहे थे बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह, जो कट जाने पे भी तड़पती रहती, वैसी वो लड़की जो तड़प रही थी, जो एक वृद्धा आश्रम में जो सेवा देने जाती थी, और वो उसका प्राण क्षण भर में निकल गए उनकी 9 बार श्लोक पढ़ने। तो वो जंगल जेल से भी मुक्ति पा जाए, चाहे ये शरीर का बंधन का जेल हो। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था ये शरीर भी तो एक जेल है जिसमें यह आत्मा तड़प रही है बाहर निकलने को, शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में जाने को, वो आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। पहले तो हम शुभ उपयोग में पहुंचे, शुभ उपयोग में ही नहीं पहुंचते हम, मनुष्य गृहस्थ जीवन में चौथे गुण स्थान से हम पहले छठे तक तो पहुंचे, पहले शुभ उपयोग में पहुंचे, अशुभ विषय शुभ सोचना चाहें, और फिर शुभ से शुद्ध उपयोग। 47वां श्लोक जो आपके 8 प्रकार के भय दूर करेगा। मृत्यु का भय, फ्रेंच मदर कहती हैं, root cause of disease is fear of disease, and unless and until you throw away that fear from your mind, body and soul, disease will not go away. disease एक मेहमान की तरह होती है, जितना जितना तुम उसका पालन पोषण करोगे वो घर छोड़ के नहीं जाएगी। जो कह रहे हैं कि मैं 25 साल से डायबिटीज है, मैं ब्लड प्रेशर है, मैं गोलियां खानी पड़ती हैं, वो पालन पोषण कर रहे हैं वो डिजीज का। यू हैव टू थ्रो अवे द डिजीज फ्रॉम योर माइंड, बॉडी एंड सोल, then only the disease will go away from your body. So first you have to throw away mentally the disease. हमारे सामने बैठे हैं रमन अंकल, जो साक्षात भक्तांबर के देवता है, जिन्होंने कोई भी इलाज नहीं कराया, और डॉक्टर्स के हिसाब से उन्हें 4th स्टेज लंग कैंसर था, और वो बैठे हैं भक्तांबर लिख के, और आपके सामने कितने जन चले गए। विवेक जी की वाइफ भी चली गई जिन्होंने कीमो लिए, रेडिएशन लिए, पर रमन अंकल बैठे हैं।
जिन्होंने कोई इलाज नहीं दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अननेसेसरी कीमो रेडिएशन मत लो। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बोली थी, उनके मार्कर्स ऊपर आ रहे थे और मैंने कहा था मत कराना कीमो। डॉक्टर्स ने कहा था हर वीकली कीमो देना है, 10 डेज में कीमो देना। वो कुछ नहीं था, एकदम बढ़िया थी। गौरांग की सर्जरी जब जलंधर में थी, एक मेरा रूम था रेडिसन में, एक उनका था 15 दिन तक, और बढ़िया फिट थी। लेकिन बस डॉक्टर्स ने कहा मार्कर्स आई हैं तो हर 10 डेज में कीमो देना है। तो देखा परिणाम क्या हुआ। चलते हैं 48वें श्लोक पे। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबध्याम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम दत्ते जनो कंटकतामजस्त्रम सम्मानतुङ्गमवसं समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसं समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसं समुपैति लक्ष्मी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जो भी व्यक्ति ये 48 श्लोक की माला अपने कंठ में धारण करेगा, ये उन फूलों की माला है जो इंटरेस्टिंग है, जो विविध है, जो डिफरेंट टाइप के हैं। पूरे 48 श्लोक जो एक माला में पिरोएगा, उसको मोतियों की तरह, फूलों की तरह, जो इस डिवाइन श्राइन में वर्चुअल जर्नी करेगा, हमेशा जो वो डोम में ट्रैवल करेगा वन श्लोक से अनदर, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। ऊपर से लक्ष्मी जी पूरे कॉइन्स की वर्षा कर रही हैं। लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हो गई हैं। जो भी जन ये श्लोक पढ़ेगा, अबंडेंस उसके लाइफ में फ्लो करेगी। संतोष हमेशा उसके जीवन में रहेगा। चाहे करोड़पति अरबपति कोई भी आ जाए, उसको कभी ईर्ष्या नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि संतोष धारण कर लिया है, अबंडेंस है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं है, इच्छा मात्र ही नहीं है, किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी। इतना संतोषी प्राणी वो हो जाएगा, अबंडेंस फ्लो करेगा जहां भी जाएगा। और जो लक्ष्मी को छोड़ेगा, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे भागेगी। आचार्य श्री जहां बैठ जाते, यहाँ भी योग सागर महाराज जी बैठे, एक वीक में 25 करोड़ इकट्ठा हो। ऐसे जो भी व्यक्ति लक्ष्मी को छोड़ेगा, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे भागती है। लक्ष्मी का उसूल है कि जैसे ही उसको छोड़ा वो पीछे पीछे भागती है। तो आप भी सब मन में भाएंगे कि अबंडेंस आपके पास है, संतोष धन आपके पास है, और स्वयं लक्ष्मी जी आपके पीछे पीछे भागती। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्यां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो कंठगतामजस्त्रम् सम्मानतुङ्गमवसं समुपैति लक्ष्मी। और एक एक जन जो यहाँ पे भक्तामय डिवाइन श्राइन के एक एक डोम में बैठा हुआ है, सामने यंत्र को विजुअलाइज कर रहा है और सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उस श्लोक का, और लक्ष्मी जी वहां से अबंडेंस थ्रू कर रही है। और वो एक फीलिंग अबंडेंस की, जो एक्सपेंशन उसके हो रहा है, जो कॉन्शियसनेस, जो ब्लिस है, वो ब्लिस ऐसी है जो एक्सटेसी, जब आप संभोग करते हैं, जब सेक्स करते हैं और जो हाईएस्ट उसमें पहुंचते हैं, उससे वो 100 lakhs ऑफ टाइम्स, बिलियंस ऑफ टाइम्स हायर है वो ब्लिस, जो आपको एक क्षण में मिलती है। वो ब्लिस जो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी जब फ्लो करती है, जो ऊपर से आती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो करोड़ों जन भी ले ले तो कम ना पड़े, वो ऑक्सीजन वो इतनी होती है। वो ब्लिस के नीचे है आप, वो ब्लिस जो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से मिलेगा। आपको दिखेगा अरे ये तो पागल व्यक्ति है, अरे ये क्या कर रहा है, ये नग्न पड़ा है यहाँ भिखारियों की तरह, उससे भी मिल सकती है। तो किस रूप में भगवान आपके पास आए, कुत्ते के रूप में आए, बिल्ली के रूप में आए, किस रूप में आए, आपको हर इंसान को, हर एनिमल में जिस दिन आपको भगवान दिखने लगेंगे, और जब आप एवरीवन को इक्वल ट्रीट करोगे, इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड,
irrespective of rich, poor, post, higher, prime minister है या PM है, when you will treat the whole world with equality, whole universe starts working for you. Whole universe starts working. जय जिनेंद्र सभी को। बहुत ही जय जी। बहुत ही सुंदर। मंजू जी, आज हमने